गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे इंग्लिश मैरीगोल्ड का लेसन 4, नीना एंड द बेबी स्पैरोज़। स्पैरोज़ क्या होती हैं? जो चिड़िया होती हैं उसको स्पैरोज़ बोलते हैं, और बेबी स्पैरोज़ का मतलब है जो चिड़िया के बच्चे होते हैं उन्हें कहते हैं बेबी स्पैरोज़। तो ये लेसन है हमारा नीना और बेबी स्पैरोज़ के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट इट। देयर वाज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। नीना के घर में बहुत ही खुशी का दिन था। ठीक है, ग्रेट जॉय बहुत ही खुशी का जो था दिन था। नीनाज आंट वाज गेटिंग मैरिड। नीना की जो आंट थी वो उनकी शादी हो रही थी। नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर ए वेडिंग। नीना, उसके पिताजी, उसकी माँ और उसका छोटा भाई जो है वो सारे के सारे शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे थे। वेडिंग होती है शादी। एवरीवन वाज हैप्पी। एवरीवन का मतलब होता है हर कोई। हर कोई खुश था एक्सेप्ट नीना, नीना को छोड़कर। ठीक है, नीना को छोड़कर सारे खुश थे। हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाई ए न्यू ड्रेस। उसकी माँ एक नई ड्रेस खरीदने के लिए उसे बाजार ले गई। व्हाट कलर वुड यू लाइक? मदर आस्क्ड। मदर ने पूछा, माँ ने पूछा कि तुम कौन सा रंग पसंद करोगी? आई डोंट वांट ए न्यू ड्रेस मदर, सेड नीना। नीना ने कहा, मुझे ड्रेस नहीं चाहिए माँ। सलवार कमीज़ देन। फिर उसकी माँ ने कहा कि तो फिर सलवार कमीज़। नीना शुक हर हेड। शुक का मतलब होता है हिलाया। नीना ने अपना सिर हिलाया। आगे वो कहती है कि व्हाट अबाउट दोज लवली लिटिल शूज़ यू सा लास्ट वीक। पिछले हफ्ते जो तुमने शूज़ देखे थे सफ़ेद प्यारे प्यारे, उनके बारे में क्या ख्याल है? तो वो कहती है, आई डोंट वांट दोज आइदर, थैंक यू मदर। थैंक यू माँ, परंतु मुझे वो भी नहीं चाहिए। नीनाज मदर वाज अपसेट। नीना की माँ जो थी वो दुखी थी। बट शी सेड नथिंग, परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा। दे वेंट बैक होम। वे घर वापस आए। एंड हैड लंच, और अपना लंच किया। आफ्टर लंच, लंच करने के बाद, मदर केम, माँ आई एंड सेट नियर नीना, और नीना के पास बैठ गई। व्हाट इज़ इट चाइल्ड? शी आस्क्ड। उसने पूछा, बच्चे ये क्या है? वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग? तुम हर चीज़ को ना क्यों कह रही हो? तुमने हर चीज़ के लिए ना क्यों कहा? अब नीना कहती है, मदर आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग। माँ, मैं शादी में नहीं जाना चाहती। अब मदर पूछती है, बट वाई? परंतु क्यों? नीना सेड नथिंग। नीना ने कुछ नहीं कहा। इंस्टेड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स। ठीक है, नीना ने कुछ नहीं कहा। इंस्टेड, इसके बजाय, टू बिग टीयर्स, दो बड़े बड़े आंसू, रोल डाउन हर चीक्स, उसके गालों पर से नीचे लुढ़कने लगे। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना। माँ ने अपनी जो बाहें थी वो नीना के चारों तरफ डाली गले में और कहा, डोंट क्राई माई पेट, मेरे बच्चे रो मत। शी सेड, उसने कहा, वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू? तुम मुझे ये क्यों नहीं बताती कि तुम्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है, किस चीज़ की तुम्हें चिंता हो रही है? बॉदरिंग का मतलब होता है चिंता करना। अब क्या हुआ फिर? मोर टीयर्स रोल्ड डाउन नीनाज चीक्स। अब और ज़्यादा आंसू जो थे वो नीना के गालों पर से नीचे लुढ़कने लगे। मदर, माँ, सी सेड, उसने कहा, देर इज़ ए स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक शेल्फ इन माई रूम। मेरे कमरे में जो बुक शेल्फ है उसके ऊपर एक चिड़िया का घोंसला है। एंड देर आर टू बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट, और उस घोंसले में दो चिड़िया के बच्चे हैं। आई सी सेड मदर। माँ ने कहा, अच्छा, मैं देखती हूँ। दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फेदर्स। अभी तो के उनके जो फेदर्स हैं, पंख हैं, उनके निकलने की केवल अभी शुरुआत ही हुई है। बिगनिंग मतलब शुरुआत। एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री। और ग्रोइंग अप मतलब बड़े होने से जो है, मेक्स देम सो हंग्री, उन्हें ज़्यादा भूख लगती है। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप चीप आस्किंग फॉर फूड। सारा दिन वे जो है भोजन के लिए ची ची करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। ठीक है। आई सी सेड मदर। माँ ने कहा, हाँ ठीक है। इफ़ वी गो, यदि हम जाते हैं, द होल प्लेस विल बी लॉक, तो ये सारी की सारी जगह जो है वो लॉक कर दी जाएगी। एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरोज फीड देयर बेबीज़? तो फिर जो ये पापा चिड़िया और मम्मा चिड़िया हैं, ये अपने बच्चे को कैसे खाना देंगे? ठीक है। ओ नीना, क्राइड मदर। नीना की माँ जो थी वो रोने लगी कि ओह नीना, गिविंग हर ए बिग हग, उसे एक बड़ा सा हग दिया। ठीक है।
इज़ दैट वाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग, क्या यही बात है जिसकी वजह से तुम शादी में नहीं जाना चाहती? बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, परंतु ये तो कोई समस्या नहीं है। वी विल लीव द विंडो ओपन, हम खिड़की खुली छोड़ देंगे। लीव का मतलब होता है छोड़ देना। ओह कैन वी मदर, कैन वी रियली? तो नीना कहती है ओह माँ सच में हम छोड़ सकते हैं, क्या हम छोड़ सकते हैं रियली वास्तव में? यस यस हाँ हाँ, वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम, हम तुम्हारे कमरे में से सारी चीज़ें हटा देंगे। एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, और बाहर जो है दरवाज़ा उसको बाहर की तरफ से लॉक कर देंगे। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ, इसलिए जो घर है वो पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। परफेक्टली होता है पूर्ण रूप से या पूरी तरह से, सेफ सुरक्षित। एंड पापा एंड मम्मा स्पैरोज कैन कम एंड गो फ्रीली टू, और जो पापा और मम्मा चिड़िया है वो आ सकते हैं और जा सकते हैं आसानी से, बिना रुके टुके, बिना रुके, ठीक है। जस्ट थिंक नीना, नीना केवल सोचो, वाइल यू इन्जॉय योर सेल्फ एट द वेडिंग, जब तुम अपने आप को शादी में तुम इन्जॉय करोगी, द बेबी स्पैरोज विल बी गेटिंग नाइस, तो जो बेबी चिड़िया हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं ये जो है बहुत सुंदर हो जाएंगे। एंड फैट इन देयर नेस्ट, और अपने घोंसलों में बड़े मोटे हो जाएंगे। गुड आइडिया इजंट इट, क्या ये अच्छा आइडिया नहीं है? इट वॉज ए गुड आइडिया, ये एक वास्तव में अच्छा विचार था। वेन नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, जब नीना शादी से वापस आई, देर वर टू प्लम्प लिटल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, जो प्लम्प होता है मोटे, ठीक है, दो छोटे मोटे मोटे जो थे चिड़िया वो सारे कमरे में उड़ रहे थे। एंड वाजंट नीना थ्रिल्ड, और जो नीना थी इस वो क्या रोमांच से नहीं भर गई थी? नीना बहुत ही रोमांचित थी, ठीक है। तो ये जो स्टोरी किसने लिखी है नीचे देखो नाम है ये प्रतिभा नाथ, ठीक है, ये जो है इनकी राइटर है स्टोरी की। अब इसमें न्यू वर्ड्स देखिए जो आए हैं लेसन में। मार्केट यानी कि बाजार, बोदर होता है चिंता करना, प्रॉब्लम समस्या, ड्रेस होती है वेशभूषा, अपसेट दुखी, रिमूव हटाना, वेडिंग शादी, लवली प्यारा, और प्लम्प होता है मोटा। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लीजिए। सबसे पहले है मार्केट, मार्केट का मतलब होता है बाजार, बोदर मतलब चिंतित होना, प्लम्प मोटा, वेडिंग होती है शादी, प्रॉब्लम समस्या, रिमूव हटा देना, अपसेट दुखी, लवली लवली का मतलब होता है प्यारा, फिर है ये एक्सेप्ट, एक्सेप्ट होता है को छोड़कर, शुक हिलाया, इंस्टेड की बजाय, रोल्ड डाउन नीचे लुढ़कना, थ्रिल्ड होता है रोमांचित, और हंग्री होता है भूखा। तो ये हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स थे। अब हम इसके वर्ड मीनिंग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट वर्ड इज वेडिंग, वेडिंग का मतलब होता है मैरिज, शादी। सेकंड इज प्लम्प, प्लम्प का मतलब होता है मोटा यानी कि फैट। फिर है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम होती है डिफ़िकल्टी या ट्रबल, ठीक है, परेशानी जिसे बोलते हैं हम। फिर है बोदर, बोदर होता है चिंतित होना या चिंता करना यानी कि टू वरी। और लवली, लवली होता है प्यारा या सुंदर, ब्यूटीफुल। फिर है अपसेट, अपसेट होता है उदास या दुखी, ठीक है, बेचैन जो हो तो उसे बोलते हैं अनहैप्पी, ठीक है। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज देखिए। ये एक पिक्चर स्टोरी है, आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, साथ में कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं इनके साथ। आपको पिक्चर देखकर ये बताना है कि लेसन जो आपने रीड किया है स्टोरी, उसमें कौन सा सेंटेंस किस नंबर पर आना चाहिए, कौन सी घटना जो है इनमें पहले हुई थी। सबसे पहले देखो नीना इज़ सैड, नीना उदास है, सबसे पहले यही था, तो हमने यहाँ पर नंबर 1 दिया है इसको। फिर माँ पूछती है क्यों, ठीक है, तो 2 नंबर पे हम इसको नंबरिंग करेंगे। मदर आस्क्स वाई, माँ पूछती है क्यों। अब नीना जो है, माँ जब उससे क्वेश्चन पूछती है तो नीना उसका आंसर देती है वो क्यों है। तो नीना डज नॉट वांट टू लीव द बेबी स्पैरोज अलोन, नीना नहीं चाहती कि जो चिड़िया के बच्चे हैं वो अकेले रहे, नीना चिड़िया के बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। तो ये नंबर 3 हमने इसको नंबर दिया है। और उसके बाद क्या हुआ, माँ ने क्या सजेस्ट किया, मदर सेज वी विल लीव द विंडो ओपन,
हम जो है खिड़की खुली छोड़ देंगे, तो ये नंबर 4 पर। और जब माँ ने ऐसा कहा तो नीना जो है दोबारा से खुश हो गई। तो लास्ट नंबरिंग जो है हमारी 5, वो इस सेंटेंस को देंगे हम नीना इज़ हैप्पी अगेन। ठीक है, तो ये नंबरिंग आपने इसमें लिखनी है। और फिर इस स्टोरी को आपने सीरियल वाइज, ठीक है, जैसे नंबर 1 2 3 आपने जो पॉइंट्स दिए हैं तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट डाउन करना है। जैसे सबसे पहले था नीना इज सैड, फिर है मदर आस्क्स वाई, और नीना डज नॉट वांट टू लीव द बेबी स्पैरोज अलोन। ठीक है, फिर है मदर सेज वी विल लीव द विंडो ओपन, और लास्ट था नीना इज़ हैप्पी अगेन। तो ये नंबरिंग आपने यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट है आपको वर्ड बिल्डिंग में दे रखे हैं, देखिए राइट डाउन सुटेबल वर्ड्स डिस्क्राइबिंग ईच पिक्चर। आपको ये पिक्चर्स दी गई हैं और इनको डिस्क्राइब करते हुए यहाँ पर ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जिन्हें एडजेक्टिव बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, पिक अप द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। आपको ये जो लिस्ट दे रखी है इसमें जो वर्ड्स हैं आपको इसमें से पिक करना है और सुटेबल पिक्चर के अकॉर्डिंग उसको लिखना है। तो जैसे देखिए ए डैश वुमेन, तो वुमेन कैसी है, ये फैट, तो हमने यहाँ पर लिखा है ए फैट वुमेन, फैट फिल किया। इसके बाद जो रोज़ है ये किस कलर का है, ये रेड, तो हमने लिखा यहाँ पर ए रेड रोज़। और यहाँ पर जो ये बॉय है ये हैप्पी है, बहुत खुश है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है हैप्पी, ए हैप्पी बॉय। नेक्स्ट इसका दे रखा है, देखिए नीचे इसके ए डैश पिकॉक, एक डैश पिकॉक, पिकॉक कैसा है, ये सुंदर, तो यहाँ लिखेंगे ब्यूटीफुल। ए डैश बोर्ड, बोर्ड कैसा है, ये ब्लैक, तो हमने यहाँ पर लिखा है ब्लैक। और यहाँ पर जो ये आदमी है ये कैसा दिखा रखा है, टॉल, ए टॉल मैन, एक लंबा आदमी, तो हमने यहाँ पर टॉल फिल किया। इस तरह से आपने अपनी मैरीगोल्ड की बुक में ये एक्सरसाइज फिल करनी है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज देयर ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। नीना के घर में खुशी का माहौल क्यों था, क्यों था? आंसर आएगा इसका बिकॉज हर आंट वाज गेटिंग मैरिड, क्योंकि इसकी जो आंट थी वो शादी करने जा रही थी। ठीक है, उनकी शादी हो रही थी। सेकंड क्वेश्चन है वाई वाज नीना वरीड, नीना जो है वो चिंतित क्यों थी? आंसर है शी वाज वरीड अबाउट द फीडिंग ऑफ द बेबी स्पैरोज, उसे चिंता थी कि जो बेबी स्पैरोज हैं वो अब खाना कैसे खाएंगी। ठीक है, फीडिंग का मतलब होता है भोजन, उनको कैसे भोजन मिलेगा, वो खाना कैसे खाएंगी। नेक्स्ट है व्हाट डिड द मदर सजेस्ट, माँ ने क्या सुझाव दिया था, सजेस्ट करना होता है सुझाव देना, तो इसका आंसर क्या होगा, शी सजेस्टेड, उन्होंने सुझाव दिया टू लीव द विंडो ओपन, खिड़की खुली छोड़ देने का। ठीक है, उन्होंने खिड़की खुली छोड़ देने का सुझाव दिया। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड नीना फाइंड व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, जब नीना शादी से वापस आई तो उसने क्या पाया। ठीक है, तो उसे क्या मिला, शी फाउंड 2 प्लम्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, उसने पाया कि जो 2 चिड़िया के छोटे और मोटे मोटे जो बच्चे थे वो सारे कमरे में उड़ रहे थे। ठीक है, उसे चिड़िया के 2 छोटे छोटे और मोटे बच्चे जो है सारे कमरे में उड़ते हुए मिले। तो ये क्वेश्चन आंसर थे। आप नाउ आवर लेसन इज कंप्लीटेड। ओके।